हाय वन। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम की। तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर में जिस तरीके से सीधी बात को अगर समझे कि लीनियर इक्वेशन में हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, वैसे ही सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसी तरीके का हमारा क्वेश्चन होगा जहाँ से हमें इक्वेशन को फॉर्म करना होगा और इक्वेशन फॉर्म होने के बाद फिर हमें सॉल्व करना होगा। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रही है आपको? अब जैसे कि एक क्वेश्चन जो है हमारे पास, फर्स्ट थिंग जैसे इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 15, if their sum of reciprocal is 3/10, find the number। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, सेम जिस तरीके से लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करते हैं लगभग उसी तरीके का है। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में भी इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन होता था जहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, वहाँ से इक्वेशन को आपको फॉर्म करना है और इक्वेशन फॉर्म होने के बाद जो भी उसका आंसर है वो देना है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर दो नंबर है हमारे पास, ठीक है, दोनों का सम क्या है 15, अगर उसके रेसिप्रोकल करके उसका उसी का रेसिप्रोकल, वही दो नंबर का रेसिप्रोकल का सम हमारा कितना आ रहा है 3/10, फाइंड द नंबर। तो अगर करे इस तरीके से, लेट द नंबर या लेट द फर्स्ट नंबर let the first number be x and second number। अब सेकेंड नंबर क्या हम कर सकते हैं, 15 - x हो सकता है हमारा। अगर हमें पता है दो नंबर का सम अगर 15 है, फर्स्ट नंबर मेरा 6 है, सेकेंड नंबर क्या होगा 15 - 6 = 9, ये हो सकता है। तो वही चीज हमने किया कि फर्स्ट नंबर अगर मेरा x है तो सेकंड नंबर 15 - x हो सकता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, इफ देयर सम ऑफ द रेसिप्रोकल, if the sum of their reciprocal, हाँ, if the sum of their reciprocal होगा क्वेश्चन में, यानी कि इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम क्या है 3/10, यानी कि 1/x प्लस 1/15 - x, हम रेसिप्रोकल का सम यहाँ निकाल लिए। आंसर क्वेश्चन के अनुसार क्या है 3/10, यानी कि ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होगी। अब यहाँ से बस हमें क्या करना है, आंसर निकाल लेना है और आंसर जैसे ही निकलेगा हमारा x का हमारा दोनों फर्स्ट और सेकंड नंबर आ जाएगा। यहाँ से कैसे हो सकता है, x 15 - x, ये ऊपर में आके सॉल्व होने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 15 = 3/10। अब 10 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा 150, ये इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 3x 15 - x, यही रहेगा, यानी 150 = ये क्या होगा 15 या 45x - 3x²। अब LHS से RHS में अगर इसे हम लाएंगे तो हमारा अब यहाँ से 3 अगर कॉमन ले लो तो हमारे पास क्या बचेगा, x² - 15 या 45 + 50,
इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेने के बाद 3 इस साइड में आकर डिवाइड होगा, 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही होगा। अब इसके बाद क्या, 10x माइनस 5x, तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 10 और यहाँ से x माइनस 5 हमारा आएगा, यानी कि हमारा रूट या जो भी नंबर यहाँ से फाइंड करना था क्या निकला, 10 है 5। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो लीनियर इक्वेशन में जैसे होता है वैसे ही है, सेम, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं है। और उसी प्रकार सॉल्व करते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएगा ये। तो अब इसको क्वेश्चन में और क्या करना है, हम एक और क्वेश्चन का हम देखते हैं जिससे कि आपको कुछ आइडिया लगेगा। तो आगे की तरफ अगर आप सॉल्व करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टफ क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा कि जिससे आपको थोड़ा आसानी भी हो जाए क्वेश्चन समझने में। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द 2 consecutive odd positive number if the square of the number, if the sum of their square is 290, find the number। अब ये जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपको सीबीएसई में भी आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में, और साथ साथ ये आपके एनसीईआरटी के बुक का है, ठीक। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो अब देखिए, कभी हर वक्त तो ऐसा नहीं है कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऐसा तो नहीं कि हर जगह पे आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलता है, कहीं कहीं नेगेटिव भी नंबर मिल सकता है, ठीक है। तो अब जैसे देखते हैं आगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। ओके, ये तो समझ में आ जाएगा होगा आप लोगों को कि जैसे कि लीनियर इक्वेशन में जैसा क्वेश्चन है सेम ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पे है। जैसे अब आगे की तरफ इसमें जैसे ही बढ़ते हैं ऐसे कर सकते हैं, लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी x, then second odd number b x plus 2। अगर फर्स्ट x है, सेकंड तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा x plus 2। अब कैसे होगा, अगर फर्स्ट अगर मेरा 3 है तो सेकंड ऑड नंबर क्या होगा 5, यानी कितने गैप है 2 का, 3 और 5 दोनों सब्ट्रैक्ट करो तो 2 का है तो गैप आ रहा है वहां पे, सेम वही हमने यहाँ किया। अब क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 290, यानी कि उसके स्क्वायर का जो जैसे ही सम करोगे कितना आ रहा है 290 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286, क्योंकि 290 जब इधर आएगा 4 से सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ से दो को अगर हम कॉमन ले ले और इस साइड आकर डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या बचेगा 143 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे पास क्या इक्वेशन में फॉर्म होगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑड पॉजिटिव है, पॉजिटिव में नंबर फाइंड करना है। यहाँ से रूट में हमारा क्या निकलेगा नेगेटिव, तो इसका तो वैल्यू हमारा आएगा नहीं,
किसका फाइंड करना है यहाँ से इसका, तो x माइनस 11 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 11, यानी कि फर्स्ट ऑड नंबर मेरा क्या हो गया 11, तो सेकेंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा मेरा 11 प्लस 2 यानी कि हमारा, यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो देख रहे जैसे कि लीनियर इक्वेशन में हम लोग पढ़े हैं, क्या आप भी पढ़े होगे, अभी आपका तो ज़्यादा समय नहीं हो रहा है पढ़ाई किए हुए, तो थोड़ा बहुत दिमाग में होगा कैसे वो सॉल्व हुआ है। तो इससे क्या होगा, आप जल्दी रिकवर कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे उन चीज़ों को, और रिकॉल करने के बाद आसानी से इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो हैव अ गुड डे। और फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो कर ले, और पेज फॉलो कर ले, या यूट्यूब पे देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसी तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में फॉर्म करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। आगे के लिए हम हैं यहाँ पे, क्वेश्चन पूछें, हम उसका जरूर आंसर दें।